तो कैसे हैं मेरे शेर और शेरनियों। आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, यदि मैं कहूं कि इस क्वेश्चन का दो आंसर है, एक क्वेश्चन 25 है और एक क्वेश्चन 15 है, तो आपको थोड़ा शॉकिंग लगेगा। चल झूठा। या हम इस क्वेश्चन के बारे में कहें कि इस क्वेश्चन का भी दो आंसर है और एक आंसर इसका जो है आपका 24 है और एक आंसर इसका 16 है, तो आपको थोड़ा शॉकिंग लगेगी। सर कैसे? शायद इसमें से कोई एक विद्यार्थी कह भी सकते हैं कि हो सकता है कि सर जी आंसर याद किए होंगे, लेकिन इसका आंसर बताना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका आंसर हम लोग ट्रिक से बिना कलम उठाए हुए भी बना सकते हैं, केवल क्वेश्चन देख करके झट से बता सकते हैं। इसको बनाने का एक ट्रिक है। और भी देखिए, हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं जिसका आंसर हम लोग बिना बनाए हुए बता सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसके बारे में हम लोग आराम से बता सकते हैं कि इसका आंसर जो है 13.3 आएगा। एक ही इस क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, 13.3 होगा। तो आपको लग रहा होगा कि सर जी के आंसर सर याद होगा, वही से सर जी झट क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आप भी क्वेश्चन देखते ही आंसर बता सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, और इसको बनाने में कोई भार नहीं। हम तो कहते हैं कि इसको बनाने के लिए कलम भी उठाने की आवश्यकता नहीं है, बस क्वेश्चन देखे इसका इतना आंसर है, क्वेश्चन देखे इतना आंसर है। तो ये सब कैसे आखिर काम करता है भाई? तो ये काम करता है ट्रिक पर। आप भी क्वेश्चन देखेंगे कहीं धड़ाक से इतना आंसर है। सबसे अच्छा बात इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं तो 5 मार्क्स में आते हैं। ये जब भी आते हैं 5 मार्क्स में आते हैं। अब बताइए 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, उसको हम देख के ही बता दे रहे हैं कि करेक्ट आंसर इतना है। तो इसका डिटेल में जो है वीडियो में हम जैसे जो मेन अपना फिजिक्स का जो क्लास है उसमें हम डिटेल में भी बनाए हैं, शॉर्ट ट्रिक से भी बताए हैं, लेकिन विद्यार्थी लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, इसलिए किसी को पता नहीं चला उसमें। इसलिए हम इसका स्पेशल वीडियो बताते हैं ताकि आप लोग देखते ही क्या करें, धाएँ से आंसर बता दें कि इसका इतना आंसर इतना है। देखिए एक क्वेश्चन और है जो आपका 2016 एग्जाम में आया था, और इस क्वेश्चन ये 5 नंबर में आपका आया हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन होते हैं, सब 5 नंबर में आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है सामने आपका, कह रहा है और इसमें 2 गो स्थिति निकालना है वस्तु का, तो हम इसको देखते ही बता सकते हैं कि इसका 2 आंसर आने वाला है, एक 20 और एक 10। लेकिन आप भी बता सकते हैं, आज के बाद से आप भी बता सकते हैं, इसको एकदम गारंटी है। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। आप आज के बाद से कह दिए कि आपको कलम छूने की आवश्यकता नहीं होगी इसको बनाने के लिए, देखते ही आप कहेंगे कि उसका आंसर ये होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे देखिए मेरे सामने क्वेश्चन जो है, आपके क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्योंकि क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो इसको हम तो कहीं दिए कि आपको बनाने के लिए कलम छूने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको समझाने के लिए कलम छूना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकसांतर की गोलीय दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। अब देखिए गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है, एगो उत्तल और एगो अवतल। आवर्धित प्रतिबिंब का मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब। बड़ा प्रतिबिंब केवल और केवल अवतल दर्पण में बनते हैं, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो गोलीय दर्पण में हमारा स्पष्ट हो गया कि कौन सा दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, इसमें गोलीय में जो है ना गो छूट गया है, ठीक है, तो उसको हम सुधार दिए। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि गोलीय दर्पण में हमारा अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण में 3 ऐसे कंडीशन है जिसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तीनों कंडीशन कौन कौन है उसके बारे में पहले जान लेते हैं ताकि हम लोग मुजबानी बना सके, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दर्पण है आपका अवतल दर्पण। इसमें देखिए ये वाला आपका ध्रुव होता है और यहाँ पर आपका मुख्य फोकस होता है और यहाँ आपका वक्रता केंद्र होता है। इसमें 3 स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। कब? जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होता है तो भी बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु मुख्य फोकस पर होता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और चूंकि फोकस दूरी के बराबर ही वस्तु दूरी हो जाएगा तो इस कंडीशन में आपको कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेंगे, क्योंकि जितना उसका फोकस दूरी होगा उतना ही वस्तु दूरी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी बड़ा प्रतिबिंब बनता है लेकिन अनंत पर बनता है। तो इसको आप रिजेक्ट कर दीजिए कि ये तो सिचुएशन आपसे कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि इस सबको मालूम है कि फोकस दूरी 20 है तो वस्तु दूरी भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो पूछेगा नहीं। एक और कंडीशन है जिसमें वस्तु को हम लोग मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो हमारा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक। अब देखिए ध्यान देने वाला बात इसमें ये है कि हमारा इसका फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक। तो फोकस दूरी जैसा कि हमारा 20 सेंटीमीटर है,
तो किन किन स्थितियों में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। 4 गुना क्या बनता है? आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब। तो 3 कंडीशन में बनता है, जिसमें एक कंडीशन को आप क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तब बच गया 2 कंडीशन। 2 कंडीशन में देखिए, एक बार जो है फोकस के अंदर रखना है, फोकस के अंदर यानी कि 20 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, और एक बार फोकस के बाहर रखना है, यानी कि एक बार आंसर 20 से ज़्यादा आएगा, एक बार आंसर 20 से कम आएगा। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ट्रिक क्या है। जैसे आप क्या कीजिए कि 20 में 4 से भागा दे दीजिए, सीधे क्या कर दीजिए, 20 में अब 4 से भागा दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। कहने का मतलब है कि एक बार इसको आप फोकस से बाहर रखेंगे, तो फोकस से बाहर रखेंगे तो एक बार वस्तु दूरी आपका आएगा 25 आएगा, जितना आया ना, जिसे हम कि 20 अब बटा में 4, तो 20 बटा 4 की तो 5 आया। तो इसका मतलब कि एक बार वस्तु फोकस से बाहर रहेगा, तब कितना बाहर रहेगा भाई, तो 20 फोकस है, इसका 5 आप जोड़ दीजिए, इसमें जो आया है वही क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो एक बार हमारा 25 आंसर आ जाएगा, और एक बार हमको फोकस के अंदर रखना पड़ेगा, फोकस के अंदर यानी कि 20 से कम दूरी पर। तो कितना कम दूरी, तो 5 कम दूरी। तो हमारा एक आंसर क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा। हो गया इसका सोल्यूशन। आप बनाइएगा पूरा लॉन्ग प्रोसेस से, जिसे हम पूरा वीडियो में बताए हुए हैं, जो हम ऑप्टिक्स पढ़ा रहे थे उसमें पूरा डिटेल में बताए हुए। इसको 5 नंबर में कैसे बनाते हैं, तो वहाँ पर 5 में 5 मिलेगा, लेकिन आप इसको शॉर्ट ट्रिक से केवल क्वेश्चन देख के भी बना सकते हैं। इसका 2 आंसर हो गया, एक हो गया 25 सेंटीमीटर और एक हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया, है ना झकास ट्रिक। कुछ नहीं करना है, जो 20 है उसमें 4 गुना से कह रहा था, 4 से भाग दे दीजिए तो हमारा 5 आया, और जो फोकस दूरी है उससे एक बार 5 ज़्यादा आएगा, एक बार 5 कम आएगा, तो एक हो जाएगा 25 है, एक हो जाएगा 15। तो हो गया इसका आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी ट्रिक पर बनाते हैं, और कितना देखिए आसानी से बन जाएगा। चूँकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 5 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। अब देखिए गोलीय दर्पण में हम आपको बता चुके हैं कि केवल अवतल दर्पण में ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और वो भी 3 कंडीशन में, जिसमें फोकस पर होता है तो उसको हम लोग नहीं वाला लेके चलते हैं। तो हमारा बच गया 2 गो। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 20 में केवल आपको 20 में 5 से भाग कर दीजिए तो 4 आ गया, यानी कि एक बार आपको 20 में से 4 घटा के लिख दीजिए, एक आंसर 16 हो जाएगा, एक 20 4 बढ़ा के लिख दीजिए, क्योंकि 2 कंडीशन में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, एक जब फोकस से बाहर रहता है तब, और एक फोकस से अंदर होता है। तो फोकस से अंदर होगा तो 4 घटा दीजिए 20 में से, तो 16 हो गया, और जब फोकस के बाहर होगा तो 4 उसमें जोड़ दीजिए तो 24 आंसर हो गया, मुजवानी हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर बन गया आपका। अब कलम भी छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरे अनुसार जिसे हम कह रहे हैं उसे आपको कलम भी छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, कैसे, आपको केवल क्या करना है, 20 में 5 से भाग दीजिए, तो 20 में 5 से भाग दीजिएगा तो 4 आएगा, तो 20 में 5 से भाग दिए तो 4 है। इसका मतलब कि एक बार वस्तु जो है मुख्य फोकस के अंदर होगा, तो मुख्य फोकस के अंदर होगा तो वस्तु दूरी 20 से कम आएगा, तो कितना कम आएगा, तो 4 कम आएगा, यानी कि आंसर 16 होगा। और एक बार वस्तु मुख्य फोकस से बाहर होगी, मुख्य फोकस जब बाहर वस्तु होगी, तो मुख्य फोकस जब बाहर वस्तु होगी तो वस्तु दूरी आपका 20 से ज़्यादा आएगा, तो 20 से कितना ज़्यादा आएगा, तो 4 ज़्यादा आएगा, तो 20 में 4 जोड़िएगा तो 24। तो देखिए बिना कलम छुए हम लोग इसको बना दिए कि नहीं, इसी को इसलिए हम कह रहे थे कि आपका बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। ठीक है, इससे आप हम लोग बिना भी क्वेश्चन को छुए हुए पेन को बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो देखिए जैसे वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होता है। जैसे आपको बताएं कि इसमें 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन में एक कंडीशन ऐसा है जिसमें वस्तु फोकस पर होता है, तो इसको तो लेके चलना नहीं है। एक जो है मुख्य फोकस और वक्रता के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में होता है, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब इसका काल्पनिक बनता है, काल्पनिक यानी कि आभासी। और एक इस स्थिति में होता है जब प्रतिबिंब जो हमारा जो होता है वास्तविक और उल्टा बनता है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, वो भी 3 गुना आवर्धित बनता है, 3 गुना आवर्धित बनता है। यानी कि आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो 3 कंडीशन में बनता है, लेकिन एक को तो आपको छोड़ ही देना है, मुख्य फोकस वाला। तो बच गया 2, जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होता है तो इसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, यानी कि काल्पनिक बनता है। तो वो तो हमको तो लेना नहीं है। क्वेश्चन में क्या कह दिया, वास्तविक कह दिया। तो जब वास्तविक कह दिया
तो एक ही कंडीशन इसमें होगा, कौन? तो जब वस्तु मुख्य फोकस से बाहर होगी तब, और जब वस्तु मुख्य फोकस से बाहर होगी तो इसका आंसर जो है 10 से ज़्यादा आएगा। 10 से ज़्यादा आएगा क्योंकि इसका 10 तो फोकस दूरी ही है, तो 10 से कितना ज़्यादा आएगा? तो देखिए उसके हम ट्रिक बताएं आपको कि जो 10 दिया हुआ है उसमें 3 गुना कर रहा था, 3 से भाग कर दीजिए तो कितना आएगा आपका? 3.33 आएगा। यानी कि 10 से कितना ज़्यादा आपको ले लेना है? 3.33 बढ़ा देना है, तो कितना हो जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर है और उसमें आप कितना जोड़ दीजिए? 3.33 सेंटीमीटर जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपका? 13.33 सेंटीमीटर। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए वस्तु दूरी का मान आपका होगा 13.33 सेंटीमीटर। वो अलग बात है कि वस्तु दूरी माइनस में आता है तो आप लिख लीजिएगा u बराबर -13.33, लेकिन आंसर इसका क्या होगा? 13.33। अब देखिए इसको बनाने के लिए कलम छूने की आवश्यकता पड़ रही है? नहीं पड़ रही है ना, हम लोग मुझवानिए बना सकते हैं। देखिए और भी इसका क्वेश्चन है, जब ये कंडीशन नहीं पता रहता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि प्रतिबिंब काल्पनिक है, तो उस समय 2 आंसर निकलता है, u बराबर 2। जैसे कि पहला क्वेश्चन में u का मान 2 आया, एगो 15 एगो 25, और दूसरा क्वेश्चन में एगो 24 और एगो आपका 16 आया। इस कंडीशन में एक ही आंसर क्यों आया? क्योंकि इसमें कह दिया था स्पष्ट कि प्रतिबिंब आपका वास्तविक बन रहा है, इसलिए एक ही कंडीशन होगा। यदि यह कह दे कि प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है तो उसमें भी आपका एक ही कंडीशन होगा, लेकिन यह स्पष्ट ना करे कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो आपको 2 कंडीशन लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब बड़ा बनता है। जब फोकस और ध्रुव के बीच में होता है तो भी बड़ा बनता है, और जब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होता है तो भी बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो जब कंडीशन नहीं क्लियर हो कि वास्तविक है कि काल्पनिक है तो आपको दोनों लेके चलना पड़ता है। जब कंडीशन क्लियर हो कि नहीं प्रतिबिंब वास्तविक है तो आपको एक ही कंडीशन लेके चलना पड़ता है। जैसे देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए कि उसका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो। अब देखिए क्वेश्चन में कहा कि कोई उत्तल लेंस है जिसका फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, आज इसका कह रहा है कि 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो, लेकिन ये नहीं कहा कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि प्रतिबिंब उल्टा है, इतना नहीं कहा। तो देखिए उत्तल लेंस के पहले हम आपको कंडीशन समझा देते हैं ताकि आपको समझने में क्या हो जाए, सुविधा हो जाए। इसमें देखिए कंडीशन ही होता है, थोड़ा समझ लीजिए। इसके बाद तो इसको तो हम बता ही दिए कि आंसर कितना आएगा। एक और आंसर एगो 10 एगो आएगा, एगो 20 आएगा, एक और 2 आंसर आएगा, वो आपको ही मालूम हो गया कैसे, लेकिन पहले समझ लीजिए कि होता क्या है। तो देखिए हम आपके सामने उत्तल लेंस बनाएं। उत्तल लेंस में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर इसका प्रकाश केंद्र होता है, यहाँ पर आपका मुख्य फोकस होता है, या आपका वक्रता केंद्र होता है, इधर भी एगो होता है, इसको हम F2 लिखते हैं, इसको हम लोग C2 लिखते हैं। इसमें देखिए जब वस्तु यहाँ पर होता है तो इसका प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है, यानी कि आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। एक ये भी कंडीशन है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर होता है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा लेकिन प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो इस कंडीशन में आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि इस कंडीशन को पूछेगा नहीं, क्योंकि स्थिति में जितना वस्तु दूरी होगा उतना ही फोकस दूरी होगा, तो इसको तो आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, ठीक है। एक और कंडीशन होता है कि वस्तु जब प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में होता है, जब वस्तु प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में होता है तो इसका प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो हमारा 2 जैसे 3 कंडीशन में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, लेकिन एक कंडीशन को छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो आपसे पूछेगा नहीं। तो 2 कंडीशन है। देखिए उस क्वेश्चन में कहा नहीं है कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि प्रतिबिंब काल्पनिक है, केवल कहा है कि 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो आवर्धित प्रतिबिंब तो इस कंडीशन में भी बनता है, इस कंडीशन में भी बनता है। अब देखिए बात यह समझिए, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है अगर फोकस दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन दिया हुआ कि इसका फोकस कितना है 15 सेंटीमीटर है, यानी कि वस्तु को एक बार हम लोग फोकस के अंदर रखेंगे, फोकस के अंदर यानी कि 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। एक बार इसको फोकस से बाहर रखेंगे, तो वही तो हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर का फोकस दूरी है और 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो आप 300 से भाग कर दीजिए तो कितना आएगा 5 आएगा, यानी कि एक बार आंसर 15 से कम आएगा। तो कितना कम आएगा भाई, तो 15 में से 5 घटा दीजिए, यानी कि एगो आपका आएगा -10 आएगा, और दूसरा एक बार आंसर इसका 15 से ज़्यादा आएगा। तो 15 से कितना ज़्यादा आएगा भाई,
तो कितना आया, देखिए 5 आया, तो 5 बढ़ा दीजिए तो आपका u बराबर एगो हो जाएगा -20 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्टकट में हम लोग बना लिए, ठीक ना। अब देखिए यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो मेन चैप्टर आपका है, जो में हम पढ़ाते जा रहे हैं एकदम लेक्चर एक से एक, उसमें एक के बाद एक जिसे पढ़ाते जा रहे हैं उसमें भी बनाया हो, लेकिन वहाँ पर लॉन्ग प्रोसेस से बनाया हुआ है। वैसे आप एग्ज़ाम में बनाइएगा तो आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा, लेकिन ऐसे आप बनाइएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन गलती से 5 नंबर की जगह 1 नंबर में दे दिया, तो आप तो उतना बार का प्रोसेस फॉलो करेंगे नहीं। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक से आप क्वेश्चन देखिए धड़ाक से आंसर, इसका आंसर इतना है भाई, कैसे, तो मेरे पास ट्रिक है इसको बनाने का, आई कभी भी फेल नहीं होता, एकदम 100% एकदम सक्सेसफुल ट्रिक है, ठीक ना। किसी भी क्वेश्चन पर एकदम लागू कर दीजिए, एकदम क्वेश्चन धाए से बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी लेंस के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो। आवर्धित कहा है, देखिए ना तो वास्तविक का है ना ही काल्पनिक का है। आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब भी होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब भी होता है। वस्तु को कहाँ रखना है यही तो पता करना है। तो 30 में 4 से भाग कर दीजिए, जितना आएगा एक बार उतना घटा देना है, 30 में एक बार उतने बढ़ा देना है, 2 आंसर आ जाएगा। तो चलिए भाग करते हैं। देखिए 30/4, तो भाग दीजिएगा तो हमारा हो जाएगा 15/2, यानी कि 7.5 हो जाएगा कि नहीं। यानी कि देखिए एक और आंसर एक बार 30 से ज़्यादा आएगा, एक बार 30 से कम आएगा। तो एक और एगो तो आंसर आएगा आपका 37.5 सेंटीमीटर, और दूसरा एक आंसर आएगा उतने घटा दीजिए, 7.5 घटा दीजिए, 7.5 बढ़ा दीजिए, 2 आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर आपका आ जाएगा 22.5 आ जाएगा सेंटीमीटर। और नहीं विश्वास है तो पूरा आप लॉन्ग प्रोसेस से बनाइए। दम इतना से 1% इन्होंने गड़बड़ा गया तो कह दीजिएगा कि संजीव सर आपका ट्रिक जो है एकदम पूरा एकदम फेंक है, इसको कचरा के डब्बे में फेंक आइए, ठीक ना। हमारा तो मालूम है कि 100% ट्रिक है, इसीलिए हम इसे जानबूझ के बोल रहे हैं, समझ गए हैं। तो 30 में 4 से भाग दिए तो हमारा कितना आया था बालक, 7.5 आया था। तो एक बार आंसर हमारा 30 से कम आएगा, एक बार 30 से ज़्यादा आएगा। तो 30 से कितना कम आएगा, तो 30 में से 7.5 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 22.5, और 30 में उतने जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 37.7। 2 आंसर हो गया, धाए तो बन गया। कलम उठावे की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ये तो हम लोग मुझवानी कर लेंगे। ये तो हम खाली फॉर्मेलिटी के लिए कलम उठा रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में कहीं दिक्कत ना हो, समझ गए। देखिए यही क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको कलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अभिसारी लेंस माने उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को कहाँ रखी जाए कि 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बन सके। देखिए इसमें एक के कंडीशन होगा, क्योंकि कह दिया कि एकरा में वास्तविक प्रतिबिंब बन सके। तो लेंस के सामने जब वस्तु मुख्य फोकस के बाहर हो, तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो मुख्य फोकस के बाहर हो, इसका मतलब कि वस्तु दूरी आपका दिया गया फोकस से ज़्यादा आएगा, यानी कि 20 से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा तो देखिए आपको दिमाग में बन गया होगा कि 20 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो 10 आएगा। और चूँकि प्रतिबिंब वास्तविक है, और प्रतिबिंब वास्तविक कब बनता है, जब वस्तु मुख्य फोकस के बाहर हो। तब भाई कितना बाहर हो, तब जैसे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, ये है 10 आ ही रहा है, 200 ग्राम में जोड़ देंगे, आंसर कितना कर हो जाएगा 30। और नहीं तो बना के देख लीजिए, 30 सही भी करेगा। आपको बना के देख लीजिए, विश्वास नहीं था क्योंकि इतना हम ट्रिक बताएं तो अब तो आपको पक्का विश्वास हो जाना चाहिए कि सर जी इतना धांसू ट्रिक बताए हैं कि इसन न्यूमेरिकल के हम तो देखते ही क्या कर देंगे टक से। अच्छा ये इतना आंसर हवा कर लिख ला, विश्वास कर, मान ला कैसे कि ट्रिक है हमारा भी, ठीक है। तो बन गया, नहीं आंसर कितना जाएगा 30 आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, तो आप नहीं बना दीजिएगा। कह रहा है कि एक अभिसारी लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 5 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, आपको पता चल गया होगा कितना होगा। और 30 में 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, यानी कि एक आंसर 36 होगा, एगो 24 होगा। 30 में एक बार 6 जोड़ देना है, एक बार 30 में 6 घटा देना है, तो एगो आंसर हुआ 36, एगो आंसर हुआ 24। ये सब तो ट्रिक है, दम क्वेश्चन देखे धड़ाक से आंसर। लेकिन सबसे बड़का बात कि ये सब जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ये सब कभी भी 1 नंबरिया में नहीं आता। ये सब एयरफोर्स, नेवी, NDA जो भारी एग्जाम होता है ओइजा पर ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। बिहार बोर्ड में कभी भी आता है तो 5 नंबरिया में आता है। कोई भी बोर्ड एग्जाम में आएगा
तो कभी भी 5 नंबर में आता है, कभी भी 5 नंबर में आता है। तो 5 नंबर में कैसे बनाना है इसका वीडियो हम तो बने किए हैं, पूरा एकदम चैप्टर वाइज पढ़ाएं, उसमें हर एक नोट, हर एक ऑब्जेक्टिव, हर एक सब्जेक्टिव, हर एक पॉइंट को डील किए हैं, उनमें तो हम तो पूरा बताएं अच्छा से। तो वहाँ से आप पूरा डिटेल में देख लीजिएगा, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक ठीक है। तो चलिए आपको बना के मज़ा आ गया होगा। और इसी प्रकार के और भी आप लोग को एक से एक ट्रिक का वीडियो चाहिए जिसमें भारी भारी न्यूमेरिकल को हम लोग चुटकी बनाते ही क्या कर दे बना दे, तो आप लोग कमेंट दबा के कीजिएगा ताकि इस पर और भी हम वीडियो बना सकें। क्योंकि मेरे पास बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक है जिसमें हम बड़े बड़े भारी भारी क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही बना देते हैं, ठीक है। लेकिन मेन बात है कि उस सारा हम क्वेश्चन क्या करते हैं, जब चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं उसी में सब हम बनाते चल जाते हैं। कोई भी विद्यार्थी 1 घंटा के वीडियो देखना पसंद करता नहीं है, तो उसमें उसको नहीं पता चल पाता, देखता है सीधे कि वीडियो 1 घंटा के, तो कहता है भाई 1 घंटा के वीडियो हमने देखेंगे, वो छोड़ के बढ़ जाता है आगे, तो ओकरे में होता है घाटा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि स्पेशल एगो वीडियो बनाना पड़ेगा ताकि आप लोग क्या कर सके, देख करके वहाँ मोटिवेट होकर वहीं से भी पढ़ सके, ठीक है। तो वहाँ भी पढ़िए, यहाँ भी पढ़िए, जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से पढ़िए, नहीं तो कहिएगा तो सबके लिए हम एक गो आपके लिए स्पेशल तो न्यूमेरिकल बनाने का शॉर्ट ट्रिक का वीडियो बना देंगे। और उसके बाद न्यूमेरिकल तो देखते ही कहिएगा कि करेंट स्टडी है, करेंट स्टडी है, दम मतलब गर्दा गर्दा छोड़ा दीजिएगा, समझ गए बालक। तो जय हिंद मेरे प्यारे बालकों।